सिखाते हैं आपको 5 मिनट वाला प्लाजो। अभी हमने जो प्लाजो के लिए फैब्रिक बिछाया हुआ है वो 4 फोल्ड किया हुआ है, समझ आ गया यहां तक। उसके बाद हमने एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे। उसके बाद हमने लेंथ लेनी है जो कि है हमारी 36 की, जिसकी जितनी लेंथ है उतनी पे ही निशान लगाना है। उसके बाद हमने फिर से 2.5 इंच का एक निशान लेना है। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ कर रखिए, उसके बाद एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहां से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हो गया ना ये 10 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा, 2.5 5 और दूसरी तह में भी 5, लेंथ से 10 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद यहां से भी आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि अगर आपका फैब्रिक अनइक्वल है तो वो निकल जाए। इसके बाद हम साइज लेंगे यहां से हिप का। हमारी जो हिप का साइज है वो है 38 इंच यानी कि 38। उसका 4th पार्ट करेंगे, 38 का 4th पार्ट करेंगे, कितना हो गया 9.5, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए जितना साइज यहां पे लिया है सेम उतना ही यहां पे ले लेते हैं, 12 इंच यहां पे ले लेते हैं। इस लाइन को भी सीधा कर देते हैं। उसके बाद 12 इंच यहां से ले लेंगे। अब उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम ले रहे हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा। यहां से ये हल्का सा कर्व देके क्रोच एरिया पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहां से जितना हमारा साइज हुआ है उसका हाफ करेंगे, यहां क्रोच एरिया से लेके सीधी लाइन तक इसका हम हाफ कर लेते हैं यहां से। उसके बाद इस साइज को मापेंगे, ये कितना हो गया 7.25 इंच। 7.25 इंच पे यहां पे निशान लगा लेते हैं सीधी लाइन से आगे। अब हमने मोहरी की मार्किंग करनी है, तो मोहरी की मार्किंग हमने 10 इंच की मोहरी तैयार करनी है, तो 5 इंच इधर से 5 इंच इधर से करेंगे तो हमारा 10 इंच हो गया। अब हम सेफर फट्टी लेंगे, आपके पास सेफर फट्टी का होना जरूरी है। ये सस्ती ही आ जाती है, बहुत महंगी नहीं आती, तो आप इसको पास में रखना। उसके बाद हमने यहां से एक निशान ड्रॉ कर लेना है, यहां से भी एक निशान ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप यहां से इस तरीके से एक निशान लगाओगे और इसकी कटिंग कर दोगे। ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं और ये हमारे प्लाजो की अभी कटिंग हो जाएगी। यस, इसको स्ट्रेट प्लाजो भी बोलते हैं, बोलते ही स्ट्रेट प्लाजो है। 5 मिनट वाला तो हमने नाम रखा है, लेकिन स्ट्रेट प्लाजो 2-3 तरीके से बनता है, लेकिन हमने जो कट किया है ये तो बस 5 मिनट वाला ही प्लाजो है। कट लगा देते हैं। इसके बाद हम दोनों आसन जोड़ेंगे, यहां से दोनों आसन जोड़ देते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी जोड़ेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार इसकी स्टिचिंग भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी आपके डाउट है वो आपको समझाएंगे। डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है आसन पे। अब हम दोनों साइडों से इसको स्टिच कर लेते हैं। आसन हमने स्टिच कर लिया, अब दोनों साइडों से स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद नेफा फोल्ड कर देंगे, नीचे से मोहरी फोल्ड कर देंगे, उसके बाद नीचे वाली सिलाई लगा देंगे। हमारा प्लाजो कंप्लीट। एक बस इलास्टिक रहेगा, वो भी आपको अभी दिखा देते हैं। पहले साइड सीम, अभी बच्चे आ रहे हैं, अगर 2-3 मिनट बाद आए तो हमारी क्लास खत्म हो चुकी होगी। अब आगे आ जाओ। प्लाजो में हमारा फैब्रिक लगा है 10 इंच एक्स्ट्रा, जितनी आपकी लेंथ है उससे 10 इंच एक्स्ट्रा। समझ आया? लेंथ को डबल पार्ट करना क्योंकि लेग 2 होती हैं।
अभी मोहरी हमारी स्टिच हो गई, अब हम गिद्री वाली सिलाई लगा रहे हैं। गिद्री वाली सिलाई हम किसको बोलते हैं? जो दोनों टांगों के बीच से सिलाई आती है ना, उसको हम बोलते हैं गिद्री की सिलाई। अभी हम नेफा फोल्ड कर रहे हैं। नेफा कैसे फोल्ड करते हैं वो देखिए। जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है उससे एक लाइन एक्स्ट्रा, जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है उससे एक लाइन एक्स्ट्रा। लेकिन हम इलास्टिक नहीं डाल रहे साथ में, हम पहले नेफा फोल्ड कर देंगे पूरा, सिर्फ 2 इंच का एक होल रखेंगे जिसमें से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर सके। ठीक है, तो एक बार नेफा फोल्ड कर लेते हैं। नेफा फोल्ड जब आप कर रहे हो तो आपने ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, नीचे वाला हल्का सा खींच जाए। जब तक नेफा फोल्ड हो रहा है हम आपको सिखाते हैं कि इलास्टिक कितना डालते हैं। वो अगर एक तरीके से बात कहें तो आपने देखा हमने लेंथ का यूज किया, हमने 4 मेजरमेंट लिए हुए इसमें। लेंथ थी 36, उसके बाद हिप थी 38 और उसके बाद वेस्ट थी 34। अभी तक हमने वेस्ट का यूज नहीं किया है कहीं पे भी। एक मोहरी थी 10 इंच की, वेस्ट रहेगी ना, उसका यूज करते हैं हम इलास्टिक के लिए। तो जिसकी जितनी वेस्ट है उसमें से हम 4 इंच माइनस करते हैं। हमारी वेस्ट है 34 की, हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हम इलास्टिक डालेंगे 30 इंच का। ये होता है स्टैंडर्ड साइज में। अगर कोई टाइट पहने तो आप 5 इंच माइनस कर देना। सेफ्टी पिन इसमें लगाई हुई है। उसके बाद हमने जो होल रखा था उसमें से इलास्टिक को इंसर्ट करना है और पूरे में इलास्टिक को डाल देना है। उसके बाद इलास्टिक पे सिलाई लगाएंगे। हमने ये सिलाई लगा ली। अब हमने जो होल रखा था इसको बंद कर देते हैं। हमने जो होल रखा हुआ था इसको बंद कर देंगे। इसको पहले अच्छे से अंदर सेट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हमने इलास्टिक को चारों तरफ से खींचना है, 3-4 बार खींचना है ताकि हमारा इलास्टिक एक लेवल में आ जाए। अब हम इसको चारों तरफ से खींचेंगे। एक बार इसको रख के दिखाते हैं आपको, यहां से और इस तरीके से। तो परफेक्ट स्ट्रेट प्लाजो हमारा 5 मिनट वाला बन के रेडी हो गया है। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस YouTube पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में। नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई तो चलिए आपकी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।